प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन हो। शिव प्रेम से शुरू करते हैं। पहली विधि प्रेस से संबंधित है, क्योंकि तुम्हारे शिथिल होने के अनुभव में प्रेम का अनुभव निकटतम है। अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते हो तो तुम शिथिल भी नहीं हो सकते हो, और अगर तुम शिथिल हो सके तो तुम्हारा औवन प्रेमपूर्ण हो जाएगा। एक तनावग्रस्त आदमी प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तनावग्रस्त आदमी सदा उद्देश्य से, प्रयोजन से जीता है। वह धन कमा सकता है लेकिन प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम प्रयोजन हित है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है। तुम उसे संग्रहित नहीं कर सकते, तुम उसे बैंक खाते में नहीं डाल सकते, तुम उससे अपने अहंकार की पुष्टि नहीं कर सकते। सच तो यह है कि प्रेम सबसे अर्थहीन काम है, उससे आगे उसका कोई अर्थ नहीं है, उससे आगे उसका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रेम अपने आप में जीता है, किसी अन्य चीज के लिए नहीं। तुम धन कमाते हो किसी प्रयोजन से, वह एक साधन नहीं है। तुम मकान बनाते ही किसी के रहने के लिए, वह भी एक साधन है। प्रेम साधन नहीं है। तुम क्यों प्रेम करते हो? किस लिए प्रेम करते हो? प्रेम अपना लक्ष्य आप है। यही कारण है कि हिसाब किताब रखने वाला मन, तार्किक मन, प्रयोजन की भाषा में सोचने वाला मन प्रेम नहीं कर सकता, और जो मन प्रयोजन की भाषा में सोचता है वह तनावग्रस्त होगा, क्योंकि प्रयोजन भविष्य में ही पूरा किया जा सकता है, यहाँ और अभी नहीं। तुम एक मकान बना रहे हो, तुम उसमें अभी ही नहीं रह सकते, पहले बनाना होगा। तुम भविष्य में उसमें रह सकते हो, अभी नहीं। तुम धन कमाते हो, बैंक बैलेंस भविष्य में बनेगा, अभी नहीं। अभी साधन का उपयोग कर सकते हो, साध्य भविष्य में आएंगे। प्रेम सदा यहाँ है और अभी है। प्रेम का कोई भविष्य नहीं है। यही वजह है कि प्रेम ध्यान के इतने करीब है। यही वजह है कि मृत्यु भी ध्यान के इतने करीब है, क्योंकि मृत्यु भी यहाँ और अभी है, वह भविष्य में नहीं घटती। क्या तुम भविष्य में मर सकते हो? वर्तमान में ही मर सकते हो। कोई कभी भविष्य में नहीं मरा। भविष्य में कैसे मर सकते हो? या अतीत में कैसे मर सकते हो? अतीत जा चुका, वह अब नहीं है, इसलिए अतीत में नहीं मर सकते, और भविष्य अभी आया नहीं है, इसलिए उसमें कैसे मरोगे? मृत्यु सदा वर्तमान में होती है। मृत्यु, प्रेम और ध्यान सब वर्तमान में घटित होते हैं। इसलिए अगर तुम मृत्यु से डरते हो तो तुम प्रेम नहीं कर सकते। अगर तुम मृत्यु से भयभीत हो तो तुम ध्यान नहीं कर सकते, और अगर तुम ध्यान से डरे हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा। किसी प्रयोजन के अर्थ में जीवन व्यर्थ नहीं होगा, वह व्यर्थ इस अर्थ में होगा कि तुम्हें उसमें किसी आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जीवन अर्थहीन होगा। इन तीनों को, प्रेम, ध्यान और मृत्यु की एक साथ रखना अजीब मालूम पड़ेगा। वह अजीब है नहीं, वे समान अनुभव है। इसलिए अगर तुम एक में प्रवेश कर गए तो शेष दो में भी प्रवेश पा जाओगे। शिव प्रेम से शुरू करते हैं। प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि वह नित्य जीवन है। इसका क्या अर्थ है? कई चीजें, एक, जब तुम्हें प्रेम किया जाता है तो अतीत समाप्त हो जाता है और भविष्य भी नहीं बचता। तुम वर्तमान के आयाम में गति कर जाते हो, तुम अब में प्रवेश कर जाते हो। क्या तुमने कभी किसी को प्रेम किया है? यदि कभी किया है तो जानते हो कि उस क्षण मन नहीं होता है। यही कारण है कि तथाकथित बुद्धिमान कहते हैं कि प्रेम अंधे होते हैं।
तुम दूर ही रहोगे, और समय में तुम कृष्ण से बहुत दूर हो सकते हो तो भी तुम उनके निकट हो सकते हो। यह आयाम ही और है। मैं आपने सामने देखता हूँ वहाँ दीवार है, फिर मैं अपनी आंखों को आगे बढ़ाता हूँ और वहाँ आकाश है। जब तुम समय में देखते हो तो वहाँ दीवार है, और जब तुम समय के पार देखते हो तो वहाँ खुला आकाश है, अनंत आकाश। प्रेम अनंत का द्वार खोल सकता है, अस्तित्व की शाश्वतता का द्वार। इसलिए अगर तुमने कभी सच में प्रेम किया है तो प्रेम को ध्यान की विधि बनाया जा सकता है। यह वहाँ विधि है, प्रिय देवी, प्रेम किए जाने के क्षण में प्रेम में ऐसे प्रवेश करो जैसे कि यह नित्य जीवन हो। बाहर बाहर रहकर प्रेमी मत बनो, प्रेम पूर्ण होकर शाश्वत में प्रवेश करो। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो क्या तुम वहाँ प्रेमी की तरह होते हो? अगर होते हो तो समय में हो और तुम्हारा प्रेम झूठा है, नकली है। अगर तुम अब भी वहाँ हो और कहते हो कि मैं हूँ, तो शारीरिक रूप से नजदीक होकर भी आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे बीच दो ध्रुवा की दूरी कायम रहती है। प्रेम में तुम न रही, सिर्फ प्रेम रहे। इसलिए प्रेम ही हो जाओ। अपने प्रेमी या प्रेमिका की दुलार करते समय दुलार ही हो जाओ। चुंबन लेते समय चूसने वाले या चूमे जाने वाले मल रही चुंबन ही बन जाओ। अहंकार को बिल्कुल भूल जाओ, प्रेम के कृत्य में धुल मिल जाओ। कृत्य में इतनी गहरे समा आओ कि कति न रहे। और अगर तुम प्रेम में नहीं गहरे उतर सकते तो खाने और चलने में गहरे उतरना कठिन होगा, बहुत कठिन होगा। क्योंकि अहंकार की विसर्जित करने के लिए प्रेम सबसे सरल मार्ग है। इसी वजह से अहंकारी लोग प्रेम नहीं कर पाते। वे प्रेम के बारे में बातें कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन वे प्रेम नहीं कर सकते। अहंकार प्रेम नहीं कर सकता है। शिव कहते हैं, प्रेम ही हो जाओ। जब आलिंगन में हो तो आलिंगन हो जाओ, चुंबन लेते समय चुंबन हो जाओ। अपने को इस पूरी तरह भूल जाओ कि तुम कह सको कि मैं अब नहीं हूँ, केवल प्रेम है। तब हृदय नहीं धड़कता है, प्रेम की धड़कता है। तब खून नहीं दौड़ता है, प्रेम ही दौड़ता है। तब आंखें नहीं देखती है, प्रेम ही देखता है। तब हाथ छूने को नहीं बढ़ते हैं, प्रेम ही छूने को बढ़ता है। प्रेम बन जाओ और शाश्वत जीवन में प्रवेश करो। प्रेम अचानक तुम्हारे आयाम को बदल देता है। तुम समय से बाहर फेंक दिए जाते हो। तुम शाश्वत के आमने सामने खड़े हो जाते हो। प्रेम गहरा ध्यान बन सकता है, गहरे से गहरा। और कभी कभी प्रेसियों ने वह जाना है जो संतों ने भी नहीं जाना। कभी कभी प्रेमियों ने उस केंद्र को हुआ है जो अनेक योगियों ने नहीं हुआ। शिव को अपनी प्रिया देवी के साथ देखो, उन्हें ध्यान से देखो। वे दो नहीं मालूम होते, वे एक ही है। यह एकांत इतना गहरा है। हम सबने शिवलिंग देखे हैं। ये लैंगिक प्रतीक है, शिव के लिंग का प्रतीक है। लेकिन वह अकेला नहीं है, वह देवी की योनि में स्थित है। पुराने दिनों के हिंदू बड़े साहसी थे। अब जब तुम शिवलिंग देखते हो तो याद नहीं रहता कि यह एक लैंगिक प्रतीक है। हम भूल गए हैं। हमने चेष्टा पूर्वक इसे पूरी तरह भुला दिया है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जुंग ने अपनी आत्मकथा में अपने संस्मरणों में एक मजेदार घटना का उल्लेख किया है। वह भारत आया और कोणार्क देखने को गया। कोणार्क के मंदिर में शिवलिंग है। जो पंडित उसे समझाता था उसने शिवलिंग के सिवाय सब कुछ समझाया, और वे इतने थे कि उनसे बचना मुश्किल था। जंग तो सब जानता था, लेकिन पंडित को सिर्फ चिढ़ाने के लिए पूछता रहा कि ये क्या है। तो पंडित ने आखिर जुग के कान में कहा कि मुझे यहाँ मत पूछिए, मैं पीछे आपको बताऊंगा। यह गोपनीय है।
जन मन ही मन हंसा होगा। ये है आज के हिंदू। फिरा बहार आकर पंडित ने कहा कि दूसरों के सामने आपका पूछना उचित न था। अब मैं बताता हूँ, यह गुप्त चीज है। और तब फिर उसने जुम के कान में कहा, ये हमारे गुप्तांग है। जुम जब यहाँ से वापस गया तो वहाँ वह एक महान विद्वान से मिला, पूर्वीय चिंतन मियक और दर्शन के विद्वान हेनरिक जिगर से। जुम ने यह किस्सा जिमर को सुनाया। जिमर उन थोड़े से मनीषियों में था जिन्होंने भारतीय चिंतन में डूबने की चेष्टा की थी, और वह भारत का, उसकी विचारणा का, जीवन के प्रति उसके अतार्किक रहस्यवादी दृष्टिवादी दृष्टिकोण का प्रेमी था। जब उसने जुम से यह सुना थी वह हंसा और बोला, बदलाहट के लिए अच्छा है। मैंने बुद्ध, कृष्ण, महावीर जैसे महान भारतीयों के बारे में सुना है। तुम ली सुना रहे हो वह किसी महान भारतीय के संबंध में नहीं, भारतीयों के संबंध में कुछ कहता है। शिव के लिए प्रेम महाद्वार है और उनके लिए कामवासना निंदनीय नहीं है। उनके लिए कास बीज है और प्रेम उसका फूल है। और अगर तुम बीज की निंदा करते हो तो फूल की भी निंदा अपने आप हो जाती है। काम प्रेम बन सकता है, और अगर वह कभी प्रेम नहीं बनता है तो वह पंगु हो जाता है। पंगुता की निंदा कनी काम की नहीं। प्रेम को खिलना चाहिए, उसको प्रेम बनना चाहिए। और अगर यह नहीं होता है कि यह काम दोष नहीं है, यह दोष तुम्हारा है। काम को काम नहीं रहना है। यही तंत्र की शिक्षा है। उसे प्रेम में रूपांतरित होना ही चाहिए, और प्रेम को भी प्रेम ही नहीं रहना है। उसे प्रकाश में, ध्यान के अनुभव से अंतिम परम रहस्यवादी शिखर में रूपांतरित होना चाहिए। प्रेम की रूपांतरित कैसे किया जाए? कृत्य हो जाओ और कली को भूल जाओ। प्रेम करते हुए प्रेम, महज प्रेम हो जाओ। तब यह तुम्हारा प्रेम मेरा प्रेम या किसी अन्य का प्रेम नहीं है। तब यह मात्र प्रेम है, जबकि तुम नहीं हो, जबकि तुम परम स्रोत या धारा के हाथ में हो। तब कि तुम प्रेम में हो, तुम प्रेम में नहीं हो। प्रेम न ही तुम्हें आत्मसात कर लिया है। तुम तो अंतधीन हो गए हो, मात्र प्रवाहमान ऊजी बनकर रह गए हो। इस युग का एक महान सृजनात्मक मनीषी D.H. लॉरेंस जाने अनजाने तत्वविद था। पश्चिम में वे पूरी तरह निंदित हुआ। उसकी किताबें जब्त हुई। उस पर अदालती में अनेक मुकदमे चले, सिर्फ इसलिए कि उसने कहा कि काम ऊर्जा एकमात्र ऊर्जा है। और अगर तुम उसकी निंदा करते हो, दमन करते हो, तो तुम जगत के खिलाफ हो। और तब तुम कभी भी इस ऊर्जा की परम खिलावट को नहीं जान पाओगे, और दमित होने पर यह कुरूप हो जाती है। और यही दुष्चक्र है। पुरोहित, नीतिवादी, तथाकथित धार्मिक लोग, पोप, शंकराचार्य और दूसरे लोग काम की सतत निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि यह एक कुरूप चीज है, और तुम इसका दमन करते हो तो यह सचमुच कुरूप हो जाती है। तब वे कहते हैं कि देखो, जो हम कहते थे वह सच निकला। तुमने ही इसे सिद्ध कर दिया। तुम जो भी कर रहे हो वह कुरूप है, और तुम जानते हो कि वह कुरूप है। लेकिन काम स्वयं में कुरूप नहीं है। पुरोहितों ने उसे कुरूप कर दिया है, और जब वे इसे कुरूप कर चुकते हैं तब वे सही साबित होते हैं। और जब वे सही साबित होते हैं तो तुम उसे कुरूप से कुरूपतर किए देते हो। काम तो निर्दोष ऊर्जा है। तुम में प्रवाहित होता जीवन है, जीवंत अस्तित्व है। उसे पंगु मत बनाओ। उसे उसके शिखरों की यात्रा करने दो। उसका अर्थ है कि काम को प्रेम बनना चाहिए। फर्क क्या है? जब तुम्हारा मन कामुक होता है तो तुम दूसरे का शोषण कर रहे हो। दूसरा मात्र एक यंत्र होता है जिसे इस्तेमाल करके फेंक देना है। और जब काम प्रेम बनता है तब दूसरा यंत्र नहीं होता,
दूसरे का शोषण नहीं किया जाता, दूसरा सच में दूसरा नहीं होता। तब तुम प्रेम करते हो तो यह स्वकेंद्रित नहीं है। उस हालत में कि दूसरा ही महत्वपूर्ण होता है, अनूठा होता है। तब तुम एक दूसरे का शोषण नहीं करते, तब दोनों एक गहरे अनुभव में सम्मिलित हो जाते हो, साझीदार हो जाते हो। तुम शोषक और शोषित न होकर एक दूसरे को प्रेम की और ही दुनिया में यात्रा करने में सहायता करते हो। काम शोषण है, प्रेम एक भिन्न जगत में यात्रा है। अगर यह यात्रा क्षणिक न रहे, अगर यह यात्रा ध्यान पूर्ण हो जाए, अतीत अगर तुम अपने को बिल्कुल भूल जाओ और प्रेमी प्रेमिका विलीन हो जाएं और केवल प्रेम प्रवाहित होता रहे, तो शिव कहते हैं शाश्वत जीवन तुम्हारा है।